क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। किसान यहाँ पर धरने देते रहते हैं और इसमें सरकार जो है, भारत सरकार लगा लो या उत्तर प्रदेश के अंडर ही आता है, उत्तर प्रदेश सरकार के न तो कोई मंत्री वहाँ मदद करने को तैयार, न विधायक करने को तैयार कि प्राधिकरण में जाए बात करें। बंधुओं का अंतर कितना है कि 2-3 बार काट चुके हैं। अभी हाल ही में कल ही एक को काटा था। हॉस्पिटल बनना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल जिसमें सब सुविधाएं हों। एक ऐसी स्कूल बनना चाहिए सरकारी जिसमें सभी सुविधा हों। मैं एक औरत हूँ तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे प्राइवेट में ले जाके पढ़ाते। सरकार हम तो चाहे बदलाव होता रहे तो थोड़ा सा लगे भी हर आदमी नहीं तो तानाशाही चल रही है इनकी। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जो टीचर यहाँ पर नियुक्त हैं सरकारी स्कूलों में, मैम कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे नहीं लगता कि वो उस स्तर पे काम भी करते हैं। तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही चल रही है, जिसे चाह उठा के बंद कर दे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में, जहां पर मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, आम जनता है, रेजिडेंशियल्स है, जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलाके में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं। साथ ही में आम चुनाव का मौसम है और लोकसभा चुनाव की आहट तो आप सुन ही रहे होंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि अब की बार क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने और उनके पास क्या मुद्दे हैं, किसके आधार पर वो वोटिंग करने वाले हैं। चलिए तो इधर आ जाइए, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्र की, क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या किसानों की। एक तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन ले ली, किसानों को 64% मुआवजा नहीं दिया और 10% उनके प्लॉट नहीं दिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन किसान यहाँ पर धरने देते रहते हैं और इसमें सरकार जो है, भारत सरकार लगा लो या उत्तर प्रदेश के अंडर ही आता है, उत्तर प्रदेश सरकार के न तो कोई मंत्री वहाँ मदद करने को तैयार, न विधायक करने को तैयार कि प्राधिकरण में जाए बात करें। एक कॉम को आते हैं विधायक और सांसद कि धरना उठवा लो, अब की बार हमारी गारंटी, अब क्या तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद वह दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। अब चुनावी माहौल चल गया तब हो सके एक आध बेर आ जाए और वहाँ में भी अपनी वोट ले जाएंगे, वहाँ के बाद फिर गायब हो जाएंगे। तो ये जो समस्या है, किस स्तर तक आप गए हैं इसको लेकर? प्रदर्शन किया, ठीक है, विधायक, सांसद, सीएम जी को गुहार लगाई? बिल्कुल लगाइए। सीएम जो अब से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनसे किसानों की वार्ता हुई थी। उन्होंने जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने बोला भी था कि किसानों को 64% मुआवजा दिया जाएगा और 10% प्लॉट, जैसे यमुना में नहीं था 10%, वहाँ पे कर दिया था, बिना उनके ही 10% उन्हें दिया जाएगा प्लॉट उनका। लेकिन ना तो वहाँ यमुना में दिया गया ना ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में तो बता देते हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो इसलिए वहाँ का भी सब अटका पड़ा। इन मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी गई, माननीय आदित्य योगीनाथ जी को भी, उन्होंने भी यही कहा कि दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा पता नहीं। अभी कुछ दिन समय पहले आए थे किसान यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना दे रहे थे और यहीं पे इन्होंने एक उसका गंगा जल का उद्घाटन किया था। तो उस पर सांसद जी ने जो वो है सुरेंद्र नागर, उन्होंने हटवाया था धरना कि अब की बार हम जिम्मेवारी ले रहे हैं और ये मुआवजा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को बांट दिया, फिर ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप लोगों की मीटिंग वगैरह हुई कि आप लोगों की समस्या क्या है? कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला? सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। मीटिंग कितनी बार हो चुकी? मीटिंग प्राधिकरण से तो कोई 50 बार, हर हफ्ते में एक मीटिंग बराबर होती रहती है, लेकिन उन्होंने अब की बार कर देंगे, बोर्ड को भेजा, बोर्ड से पास होगा, जब होगा, बस ऐसे ही घुमाते फिराते रहते हैं। ग्रेटर नोएडा इतना बढ़िया शहर बना हुआ, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे विचार में आसपास के दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पे बसाया गया। आप रोड देख लो यहाँ के जाके, मतलब इतना महंगा खर्च करके भी रोड पर दुनिया भर के गड्ढे आपको मिल जाएंगे। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, गड्ढे पे गड्ढे हुए पड़े हैं, लेकिन प्राधिकरण उसमें भी कुछ नहीं पता ना, अरबों खरबों रुपए खर्च करता हर साल। बजट पास होता मोटा, ठेकेदार को ठेका दे देते हैं, लेकिन रोड बनती नहीं है, पता ना बिल कहाँ से पास हो जाते हैं। नोएडा अथॉरिटी सुन क्यों नहीं पा रही है? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अधीन आता है, तो यहाँ पे जो सुनती भी है, कार्रवाई होती है, अब की बार हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता, धरातल तक काम नहीं होता। या तो अधिकारी को नहीं पता
जिस रोड पे सीएम साहब की बार ये 5 साल में बहुत बढ़िया आए हैं, जिस रोड से वो गुजरते हैं ना उसी रोड को बनाया जाता है, उसके बाद वो छोड़ दी जाती है और कोई रोड नहीं बनती। जितने भी ग्रेटर नोएडा आप घूम के देख लेना, आपको हर दूसरी रोड पे गड्ढे गड्ढे नजर पड़ जाएंगे। एक मेन रोड है परी चौक से जो सूरजपुर होते हुए परी चौक कासने और वहाँ के लिए जाती है धनकौर स्टेशन, उस पर देख लो आप दुनिया भर के गड्ढे आपको मिल जाएंगे। सड़क की समस्या मेजर है। सड़क की बहुत बड़ी समस्या, लाइट की समस्या, पानी की समस्या। अगर आप 36 की बात करें, पानी की प्रेशर इतना कम है कि दूसरे तीसरे दिन लोगों को पार्टी से इधर उधर से समर जो लगे हुए हैं किसी के पर्सनल, उनसे पानी लेके अपने घर का काम चलाना पड़ता। अगर तीसरी मंजिल पर मकान है तो उसे पानी नहीं जा रहा उसका, वो नहाने धोने में भी दिक्कत हो रही है उसको। यहाँ की ये सेक्टर 36 की समस्या है। बिजली, पानी, इसके अलावा जो जितनी भी उन्होंने समस्याएं मेंशन करी किसानों की, इसके अलावा क्या समस्या है? मैं सेक्टर 36 का निवासी हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की बाउंड्री वॉल नहीं है, जगह जगह टूटी है। जहाँ से ये गायें भैंसें देखिए अभी आ रही हैं, वो आती हैं और यहाँ के निवासियों को बड़ी दिक्कत होती है उनसे। उसके बाद पालतू कुत्ते और दूसरे आवारा जानवर घूमते हैं। बंदरों का आतंक इतना है कि 2-3 बार काट चुके हैं। अभी हाल ही में कल ही एक को काटा था बंदरों ने, इसका कोई इलाज नहीं होने वाला। अच्छा, उसके बाद पार्कों की हालत देख लीजिए आप, जिस पार्क में खड़ी हैं इसका ज़मीन देखिए, ये भी टूटी है, कहीं हरियाली नहीं, सूखी सब पार्कें सूखी हैं, झूले टूटे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं काफ़ी टाइम से लिखा भी है, किसी ने अभी सुनवाई नहीं हुई। अभी सांसद जी आए थे, उनको भी कहा गया है। और उसके बाद यहाँ कोई एटीएम नहीं है। हमारे सेक्टर 36 से कोई भी एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है और हम लोगों को जाने में, बुजुर्गों को जाने में बहुत दिक्कत होती है, पैसे के मामले में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ एक सेक्टर में एक एटीएम लगना चाहिए। एक समस्या जो है ट्रांसपोर्ट की, यहाँ से जैसे हम दिल्ली में रहते थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट की समस्या नहीं थी। ये सभी शहरों का ये हाल है, जितनी भी स्टेट है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, यहाँ का नहीं, हर जगह यहाँ का तो है ही, सब जगह ये प्रॉब्लम है। जैसे दिल्ली का है ना, इसके पैटर्न में एनसीआर बनाया गया तो उस पर ही होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या। हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं वहाँ पर पालतू कुत्तों की जो समस्या है, स्ट्रीट डॉग्स की समस्या बहुत मेजर है। आए दिन हम खबर भी सुनते हैं कि काटने से इस बच्चे की मौत, काटने से इनकी मौत, फलाना की मौत। क्या आप लोग भी उस समस्या से यहाँ जूझ रहे हैं? नहीं, समस्या तो है जी, और पर ये समस्या हमने तो रखी है। जो समस्या हमें कुत्ता पाल रहे हैं, हम ही रख रहे हैं, हम उसे ढंग में नहीं रखेंगे तो काटे गए जी। वो मतलब कोई गवर्नमेंट ने कुत्ता छोड़ा हो, कोई सांसद साहब ने कुत्ता छोड़ा हो, किसी विधायक ने छोड़ा हो जी, या किसी सरकार ने छोड़ा हो। हम खुद पालते हैं, हम उन्हें खुद आवारा करते हैं जी, उन्हें बांध के नहीं रखते। एक कुत्ते हो जाएगी, 4 कुत्ते हो जाएंगे जी। आज एक तो गली में, अगले दिन 4 है। रोटी हम दे रखे हैं उन्हें, हमें, पर हम उन्हें पाल तो नहीं रखते। हम कुत्ता पालना चाह रहे हैं, ना तो हम पिंजड़ा बनवाएं, ना उसे ढंग में रोटी अपने घर के दें। उसे अपना ये हमारे घर के बाहर रहे, वही रोटी खा ले, वही कुत्ते भी आ जाए, वही ज़्यादा हो जाए। ये सब समस्या हमारी है जी। हाँ, ग्रेटर नोएडा में समस्या और भी कम थी। इसके अलावा क्या समस्या आ रही है? सड़क गड्ढे आए हुए हैं, उसको थोड़ा आप डीप करके बताइए। सर से बात करते हैं जी। सड़क की क्या समस्या है? सड़क की तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, नया शहर है भाई, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे बनती जा रही। यहाँ के जो सांसद है वे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, देखा है आपने कभी सांसद को यहाँ पर? हाँ जी, हमने देखा है, अभी आए थे इसी सेक्टर में, यहीं पे। हाँ, और कल भी आए थे, गेट पे आए थे उस पूजा में थोड़ी देर के क्या लिए। करने आए? वे देखने समस्या देखी थी, बाउंड्री वाल की समस्या बताई थी और 2-3 समस्या बताई थी उन्हें। तो आप चुनाव में तब आए या फिर पहले भी आते हैं? नहीं, यहाँ के सांसद एक इतने भले सांसद है जो आए दिन किसी भी कहीं भी कभी अपने घर नहीं बैठे, आए दिन इसमें ही रहते, क्षेत्र में ही। हाँ जी, और टाइम भी देते हैं रात में। टाइम भी देते हैं, वो यहाँ ग्रेटर नोएडा बैठते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ बैठते हैं जी। वे उन्हें तो आप फोन भी कर दो तो भी समस्या सुनते हैं। हाँ, 11-12 बजे तक वे बैठते हैं। हाँ जी। बिजली की क्या समस्या है? बिजली आती है प्रॉपर तरीके से? हाँ जी, बिजली की बहुत अच्छी वो है बिजली, यहाँ जो ग्रेटर नोएडा में नहीं जाती है, नहीं और शहरों में। हाँ जी। सर से हम लोग बातचीत करते हैं। ये श्रेष्ठ भारत के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी। ठीक है, लोगों ने बता दिया, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, आप जमीनी स्तर पर रहते हैं, आपको ग्रेटर नोएडा की खाल तक पता होगी, बाल की खाल तक भी पता होगी, आप उस पर बताइए।
देखिए सबसे बड़ी बात जो है, अब अगर देखते हो तो यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर यहाँ करीब आप 4 बजे के बाद यहाँ लोग दिखाई नहीं देते थे, यहाँ पूरा जंगल था। जब यहाँ प्राधिकरण की स्थापना हुई तो प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की, जमीन अधिग्रहण करने के बाद में मुआवजा बांटने के बाद में यहाँ डेवलपमेंट किया, और आज जहाँ देख रहे हो कि डेवलपमेंट करने के साथ साथ प्राधिकरण जो है पूरे गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं, लेकिन समय बीतता गया, पैसे आते गए, कमाते गए, और यहाँ पर जो प्राधिकरण थे, तीनों प्राधिकरण एक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बन गए। और उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि यहाँ की जो लोगों की नीड थी, जो किसानों की ज़रूरत थी, जो यहाँ बसने वाले लोग थे, जो आने वाले लोग थे, वो लोग उन सुविधाओं से वंचित हो गए पूरी तरह से, कि जो उनके लिए वायदे किए गए थे, जिस हिसाब से सेक्टर को बसाया गया था, उन सबसे वो भ्रमित हो गए और भटक गए अपने रास्ते से। जब प्राधिकरण भटक गया तो यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। आज समस्या उत्पन्न होती है तो जो किसान हैं उनकी समस्या बहुत बड़ी विकराल रूप ले रही है। हर प्राधिकरण पे, यहाँ पे जितने भी प्राधिकरण बने हुए हैं, सब पे यहाँ पर लगभग किसान धरना देते रहते हैं। उसके बाद जो आवंटी हैं वो भी परेशान है, वो भी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। दूसरा सबसे, जिस तरह यहाँ पर शहर को जो बसाया गया है, शहर बसाने के साथ साथ जिनको उनकी जो नीड है, आज हमारे देश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ों की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के नाम पे आदमी यहाँ लुटता है और चिकित्सा के नाम पर लुटता है। क्योंकि अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी जो पर्ची बनती है, वो पर्ची 1000 रुपये की बनती है, और 1000 रुपये में एक मजदूर जो 500 रुपये या 400 रुपये रोज़ कमाता हो तो वो नहीं बना सकता, इसलिए उसको अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पाती है। सेम कंडीशन में आप शिक्षा में चले जाइए। अगर शिक्षा में जाते हो तो शिक्षा के अंदर अगर अच्छे स्कूल हैं, क्योंकि यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनका जो स्तर है वो काफ़ी नीचे है, और काफ़ी स्तर नीचे होते हुए बच्चे को अपने को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते हैं। और अगर प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट की जो फीस है, वो फीस ऐसी है कि एक क्वार्टर उसके पेरेंट्स के एक तनख्वाह के बराबर होता है, तो वो कहाँ से पढ़ाएगा। इसलिए शिक्षा का स्तर गिर रहा है, चिकित्सा का स्तर खराब है। अगर स्तर सही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, और प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ भी आप लुट जाओगे। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा में जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पर मेरी निवेदन है यही कि जनसंख्या के हिसाब से ही शिक्षा और चिकित्सा का मानक पैदा करना चाहिए, और उसी हिसाब से हॉस्पिटल और कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए। नोटेड सर, नोटेड। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सर से हम लोग बातचीत करते हैं। अब जरा आम चुनावों का मौसम है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। सांसद जी को कितनी बार देखा है? सांसद जी को तो कई बार देख लिया। क्या करते हुए देखा है? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में देखा, या ज़्यादातर पंचायत वो जो अपनी जनसभा होती है उनमें देखा। कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, सुनते हैं आपकी बात? सुनते थे, लेकिन उन पर काम नहीं होता, उनका काम नहीं होता। क्या समस्या आप लेके गए और उन्होंने क्या नहीं सुना? जनता को कब वो हो रहा है, जनता बढ़ रही है 5 साल में, हर 5 साल में हर जिले में मेरे एक अपना हुआ है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो जिले में एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल जिसमें सब सुविधाएं हों। एक ऐसी स्कूल बनना चाहिए सरकारी जिसमें सभी सुविधा हों, क्योंकि क्षेत्र में जो जनता या बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के लिए जो स्कूल यहाँ खुले हुए हैं प्राइवेट, उनकी फीस इतनी ज़्यादा है जिनका कोई जवाब नहीं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं उनका चार्ज इतना ज़्यादा है कि मेरे विचार में लोगों ने खेत या घर बेचने पड़ रहे हैं जब इलाज करा पा रहे हैं, नहीं तो मर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल हो तो हमें जाकर करें, और दिल्ली जैसे में अगर यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो हो सके पेशेंट बीच में मर लेगा अगर कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए हर जिले में मेरा एक तो एक हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में जैसे जिम्स खुल रहा है ऐसी एक और हॉस्पिटल खुलनी चाहिए जिससे थोड़ा सा विकास हो। ये जो आपने मुझे समस्याएं बताई हैं, ये अब है या फिर पहले से ही है? पहले से चली आ रही है, लेकिन जैसे पिछली बार भी सांसद थे जब भी कुछ नहीं करा, एक बार दोबारा बन गए जब भी कुछ नहीं करा, और अब फिर चुनाव चल रहा, फिर क्या भी पता ना करेंगे ना करें, लेकिन अगर करते रहे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। कुछ सुधार आया या नहीं आया? मतलब 1-2% काम हुआ है या नहीं आया? देखो क्राइम में तो थोड़ा सा सुधार आया, हाँ क्राइम में आया, बाकी और कहीं सुधार ना, और तो फिर भ्रष्टाचार से ही बढ़ता चला गया। एक आधा बता दीजिए। चीफ मिनिस्टर खुद आते हैं। जैसे कि पहले प्राधिकरण में जाने से जनता की थोड़ी सी आवाज़ सुनी जावे, इकट्ठे होकर धरना देवे तो कम भी हो जावे, कहीं ना कहीं लगे भी हो, लेकिन अब की बार को सुनने को तैयार नहीं है। जब से पुलिस कमिश्नर यहाँ बनी है क्राइम थोड़ा सा कम हो गया, इस बात में कोई नहीं है। यहाँ क्या मुझे लग रहा पूरे प्रदेश में ही कम हुआ क्राइम। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जब से योगी सरकार आई है मतलब काम अच्छा कर हाँ रहे हैं। काम अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया लगा ये तो क्राइम पर, लेकिन उसी के साथ साथ विकास भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिन पे काम नहीं हुआ, बस वही पर तो काम हुआ नहीं, बाकी और कहीं काम नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? मैं रोजगार के बारे में, मोबाइल की आ रही है, कारों के आ रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री आ रहे हैं, उन्नति हो रही है, बहुत से सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ यहाँ आ रही है, विनेश आ रहा है, हो रहा है डेवलप, टाइम लगेगा।
हाँ। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि किसको अब देखते हैं कि सरकार किसकी बने? सरकार हम तो चाहे बदलाव हो तो रहे तो थोड़ा सा लगे भी हर आदमी, यानी ये तो तानाशाही चल रही है इनकी तो। अच्छा, तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही चल रही है। जिसे चाह उठा के बंद कर दे। जिसके पीछे अगर कोई गलत बोला है तो हो सके मेरे पीछे ईडी पीडी लगा दे, मुंह में अगर कुछ होगा तो हमारे डर के कोई बोले ना, चुप लगा के बैठ। अंदर की आपने अभी बात बोली, जिसको चाहे उसको अंदर करवा, किसको अंदर करवा दिया? वो जिनके पीछे लग जाए वही है जो उनके खिलाफ बोलता, जो सरकार के खिलाफ बोलता। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर आपने कटाक्ष कर दिया है, तो आप उन्हीं की बात के मुख्यमंत्री सही, आजम खान सही, यूपी में भी बहुत सारे हैं जिनके पीछे ने ईडी पीडी लगा दी। एक बहन जी मायावती थी जो बहुत बढ़िया, अपने वहां में एक उनका रुतबा था, एक वोट बैंक था, वो भी डरा के चुप बैठा रखी। अब क्या तो अच्छा, मतलब दलितों को चुप करवा दिया है? दलितों को नहीं, मायावती को चुप करवा दिया, सीधा उनको ही चुप करवा दिया। और क्या, कुछ बोल ही नहीं रही कहीं। बोली तो ईडी पीछे लग जाएगी, कहने का मतलब। हाँ, ईडी ने लगा दे, पता नहीं मैं कहाँ से, जैसे हमारे यहाँ जंगली कुत्ते लगा रखे हैं ऐसे ईडी वाले तो मतलब अब अखिलेश यादव हैं, अब वो लगातार बोलते हैं, सीएम पर कटाक्ष करते हैं, तो उनके पीछे तो कुछ नहीं लगा, मायावती पर क्यों लगेगा? जांच उनकी भी चल रही हो सके वह गलत ना हो, उन पे कोई केस दर्ज ना हो, नहीं तो केस वेस को दर्ज हो तो तब तक उल्टे सीधे जन कद के नहीं निकाल ले में। या कि आजम खां की बकरी कब चुरी थी जी? बहुत दिन पहले चुरी, पता ना, हमें तो याद भी ना हो। वो बकरी कोई मुद्दा बनाया, वही में जेल गिर दिया, यूनिवर्सिटी की जांच करके वहां भेज दिया। वो बकरी ऐसे कुत्ते बिल्ली इनके केस ने निकाल के उन्हें लगा रहे हैं। ठीक है, सुनिए, अभी सर ने एक बात बोली कि कुछ नहीं पता, अगर कोई बोलेगा प्रदेश में उसके पीछे जांच एजेंसियां लग जाएंगी। सुनिए, तो अब एक बात बताइए, अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर कटाक्ष करते हैं, आए दिन बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हैं, तो क्या अखिलेश यादव अब लगातार बोलते हैं मायावती को, ऐसा सर का कहना है, मायावती को उन्होंने चुप करवा दिया है, मतलब बीजेपी ने चुप करवा दिया है, अगर बोली तो ईडी पीछे लग जाएगी, क्या उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए फिर? नहीं, देखो उनके साथ में ऐसा हो रहा है वो तो देख ही रही हूँ, वो बात एक अलग की है। अखिलेश जी की बात एक अलग, अखिलेश जी जो अपने परिवारवाद वाले मैटर था उनका, वो परिवारवाद उनका बहुत ज़्यादा था, और परिवारवाद के बाद में कभी भी उन्होंने हमारे गौतम बुद्ध नगर पे कभी ध्यान नहीं दिया, और आने से भी लोग डरते थे। उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने उस चीज़ को कटाक्ष किया। वो कितनी बार यहाँ आए हैं, उन्हें इस बात से कोई वो है नहीं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि भाई हमें यहाँ आना है, हमारी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि उनका विकास का नाम अपना एक अलग है, और विकास के नाम पे भी उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है ना जी। अगर हम खासकर इनकी बात करते हैं तो बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में जो है, और केंद्र का अपना जो मैटर बात करते हैं, केंद्र में जो उनका अपना चल रहा है, उस चीज़ के बारे में हम ये देख के आ रहे हैं सब लोग कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हैं, कि मानो मुख्यमंत्री होते हुए भाई अभी तक कुछ जो चीज़ें देखने को आ रही हैं कि कहीं भी उन्होंने अभी चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई है। जितने लोग उन्होंने मानो जो घोटाले में गए हैं, और जाने के बावजूद भी, जैसे कि मानो पदों से हटा के, लेकिन उनकी पहले जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद में उन पर आरोप सिद्ध होने चाहिए, और आरोप सिद्ध हो तो उनको फिर जेल भेजना चाहिए। तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ना। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर महिला भी मौजूद हैं। देखिए, महिलाएं जो होती हैं उनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है, क्या समस्या आपको आ रही है? मैम यहाँ पानी वगैरह तो मैम देखिए ठीक आता है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैम अभी आप ऑन द स्पॉट जहाँ खड़े हैं ये सेक्टर है, तो यहाँ तो ऐसी बिजली पानी की तो मैम कोई समस्या नहीं है। पर मैम मैं आपको एक अपनी समस्या जो मेरे विचार से मैं वो कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर आके अपने रोजी रोजगार के लिए बसे हुए हैं, तो मैम मुझे यूँ लगता है कि मैं एक औरत हूँ, तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे प्राइवेट में ले जाके पढ़ाते, तो और सरकारी में मैम हम जहाँ पढ़े वहाँ पर की भी व्यवस्था सही नहीं थी। पर मैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर की भी कहूँगी मैम, यहाँ मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, तो मैम मुझे भी लगता है यहाँ सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और जो टीचर यहाँ पर नियुक्त हैं सरकारी स्कूलों में, मैम कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो उस स्तर पे काम भी करते हैं, पढ़ाने में उस तरीके से सामर्थ्य नहीं। गवर्नमेंट ने देखिए सरकार के ऊपर ऐसे डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि मैम मेरे को राजनीति का ज़्यादा पता नहीं है, मैं तो घर में एक गृहिणी हूँ। पर मैम मुझे यूँ लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से तो स्कूल वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन बीच बीच में यहाँ एक जांच होनी चाहिए स्कूलों में कि जो सुविधाएं सरकार दे रही हैं वो बच्चों तक पहुँच रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैम सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज की यहाँ बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ है ज़रूरत। उसके अलावा कुछ आप मेंशन करना चाहती हैं जिससे आपके जीवन में दिक्कत हो?
मैम मेरे जीवन में तो मैम एक ये था कि महिलाओं के प्रति जो था कि, पर अभी यहाँ की सरकार से तो अभी महिलाएं तो सेफ है। हाँ मैम, सुरक्षित हैं। सुरक्षित है मैम। हाँ मैम, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सुनो सरकार क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि शुरू हो रही है लोकसभा चुनावों की हुंकार। सुनो सरकार का आज का ये कार्यक्रम हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जल्द एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।